हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूं। तो हाँ स्टूडेंट, हम आपको निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th बालाजी पब्लिकेशन मैथ में बताएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको सिर्फ थ्योरी के हिसाब से हम सॉल्व करवाएंगे आपको, फिर उसके बाद जाएंगे अपने एक्सरसाइज पर और एक्सरसाइज को ही हम सॉल्व करेंगे, जो कि 8.1 है। तो एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, क्या आप ही सॉल्व करेंगे? लगता है कि जो आप थ्योरी एक बार पढ़ लेंगे तो आप पक्का है एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे और आपको बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा। तो आते हैं अपने निर्देशांक ज्यामिति में। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले काम, पहला हमें चतुर्थांश पता होना चाहिए। कौन सा चतुर्थांश क्या है? तो हमें पहला ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ है। तो हाँ स्टूडेंट, ये भी पता होना चाहिए प्रथम चतुर्थांश ये है, द्वितीय चतुर्थांश ये है, तृतीय ये है, चतुर्थ ये है। अब लेकिन इसमें पूछा जाता है चतुर्थांश तुम्हें पता चल गया, लेकिन इसमें मूल बिंदु क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो जो ये दोनों रेखाएं जहाँ जिस बिंदु पर काटती हैं, दोनों जो रेखाएं हैं जिस बिंदु पर काटती हैं वही हमारा क्या होता है? मूल बिंदु होता है। तो ये क्या है? मूल बिंदु है। यही क्या है? हमारा मूल बिंदु है। और मूल बिंदु पे जो बिंदु होती हैं वो 0,0 होती है। मूल बिंदु पे जो हम डिस्टेंस होती है वो 0,0, यानी x डायरेक्शन में भी 0 है और y डायरेक्शन पे भी 0 होगा। अब इससे पहले हमें पता होना चाहिए, हम तो मूल बिंदु हमें पता लग गया कि मूल बिंदु कहाँ होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि भुज और कोटि क्या है। ये x वाला हमारा क्या है? भुज है। x क्या है? भुज है। और y हमारी क्या है? कोटि है। ये y कोटि। x भुज y कोटि, x भुज y कोटि। यानी इसमें पूछ लिया जाए, जिसे गुण में दे दिया जाए कि 3,4, इसमें भुज और कोटि बताइए। इसमें 3 क्या हो जाएगा? हमारा भुज हो जाएंगे और 4 कोटि, क्योंकि x की प्लेस पे क्या है? 3 है और y की प्लेस पे कितना है? 4 है। तो x को हम क्या मानते हैं? भुज, और y को हम मानते हैं कोटि। तो यही है क्या? हमारे भुज और कोटि। इसमें अब हमें पता होना चाहिए कि जो मूल बिंदु पर होती हैं प्रथम चतुर्थांश में डायरेक्शन को कैसे हम x अक्ष पे नापते हैं, y अक्ष पे कैसे हम दूरियों को नापते हैं। तो हम x अक्ष, ये क्या है? x डैश, ये y डैश है। तो चलते हैं। तो इसमें पहले हम मूल बिंदु से जितनी दूरियां हैं सारे को नापेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और आगे तब आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, आगे 7 8 9 10 बढ़ा सकते हैं आप। इधर भी आप प्लस में ही जाएगा क्योंकि ऊपर चढ़ रहे हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ा सकते हैं आप। अब नीचे उतरेंगे तो माइनस तो चले जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आएंगे तो इधर इस डायरेक्शन में जाएंगे, x डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? ये वाला इधर भी माइनस आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसमें अब हमें पता होना चाहिए कि जो प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटियां हैं माइनस होंगी कि प्लस में, दूसरे चतुर्थांश में भुज जो कोटियां हैं वो माइनस होंगी कि प्लस में। ये भी चीज हमें पता होना चाहिए। तो आते हैं, हमें पता होना चाहिए हमारा जो x है ये क्या है? हमारे भुज है। ये क्या है? भुज है। जो x की वैल्यू है वो हमारी भुज है और y की वैल्यू जो हमारी है कोटि। तो जो पहले लिखा जाता है x, y ऐसे लिखा जाता है। जो पहले लिखा जाता है वो हमारी भुज होती हैं और जो बाद में जो y लिखा जाता है वो हमारी कोटि हो जाती है। तो इसमें जो दूरियां नापी जाएंगी, देखिए x की वैल्यू भी माइनस है, x की वैल्यू प्लस, सॉरी x की वैल्यू भी प्लस है, दिखाई दे रहा है तुम्हें, और y की वैल्यू भी प्लस में है।
तो हम प्लस कामा प्लस लिख देंगे। यानी जो प्रथम चतुर्थांश में होंगी दूरियां सारी पॉजिटिव होंगी, यानी ऑल पॉजिटिव। अब आएंगे दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में x माइनस में है, दिखाई दे रहा है आपको, x माइनस में, x की जितनी वैल्यू माइनस में है तो माइनस x की वैल्यू माइनस कर दिए, यानी जो भुज था हमारा वो माइनस में है। अब आएंगे कोट के बारे में, कोट क्या है, प्लस में है तो प्लस लगा दिए। यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या हुआ, प्लस प्लस में हो गया, यानी भुज और कोट दोनों प्लस में है। और जब द्वितीय चतुर्थांश में जाते हैं तो हमारा भुज जो होता है माइनस में हो जाता है और कोट जो होती है प्लस में हो जाती है। अब आएंगे तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में क्या है स्टूडेंट, इसमें देखिए एक्स भी डायरेक्शन हमारा क्या है, माइनस में है, और वाई डायरेक्शन भी हमारा क्या है, माइनस में है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस का माइनस, एक्स भी डायरेक्शन माइनस और वाई भी डायरेक्शन माइनस, भुज भी माइनस, कोड भी माइनस। अब आएंगे किसने, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो देखते हैं चलो स्टूडेंट, जो हमारा एक्स डायरेक्शन है इसमें देखिए प्लस में दिखाई दे रहा है, तो एक्स प्लस में कर दिया गया, और वाई डायरेक्शन हमारा क्या है, माइनस में है, तो इसको भी माइनस में हम कर दिए। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, हम पता लगा लिए। यानी ये चीज में आपको दिक्कत नहीं, कोई पूछ ले कि ऐसे नंबर दिया जाए 4,2 दे दिया जाए, इसमें पूछ ले आपसे कि कोटि क्या होगी, कोटि क्या होगी, भुज क्या होगा, तो ये हमारा x की प्लेस पे क्या है 4 है और y की प्लेस पे कितना है 2, तो x हमारा क्या होता है, भुज होता है, और y क्या होती है, कोटि होती है। तो कोई पूछ ले कि भुज क्या होगी, तो भुज हमारा क्या है 4 है, 4, और फिर कोटि क्या हो जाएगी 2। इसमें सेम दिखाई दे रहा है, वह x की प्लेस पे क्या है 4 और y की प्लेस पे 2 है, इसलिए भुज और कोटि क्या, भुज क्या होगा 4 और कोटि क्या होगी 2 होगी। अब आते हैं अपने दूसरे पर, चिन्ह प्रॉपर्टी तो हम समझ लिए। अब आएंगे कि कैसे हम इनको प्रमोट करेंगे, यानी हमें बिंदु दे दी जाए, कुछ बिंदु दे दी जाए, उसको हम कैसे सेट करेंगे कि इस पर कौन सा ये बिंदु है। जैसे हमें कुछ बिंदु दे दी जाए तो उसमें पता लगाना पड़ेगा कौन से चतुर्थांश में ये बिंदु हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। यानी आप इस लेक्चर को सही से देख लेते हैं तो आप जो 8.1 है उसको आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई दिक्कत पड़ेगी, सिर्फ हम ऐसे बताते चले जाएंगे, आपको समझ में एकदम बकायदे से आ जाएगा। तो आते हैं इसमें, हमें जैसे बिंदु दे दी जाए 4,2, ये बिंदु दे दी गई, इसमें हमें क्या करना है कि हमें बताना कि कौन से चतुर्थांश में है, और उसके क्या करना है, फिगर भी, उसका ग्राफ भी हमें बनाना है, इसका ग्राफ भी हमें बनाना। मान लीजिए कि 4,2 दिया गया है, बिंदु दे गई है 4,2, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो बनाते हैं ग्राफ। कह रहा है कि x डायरेक्शन पे हमें 4 चलना है और y डायरेक्शन पे हमें क्या चलना है, 2 चलना है, यानी भुज पे हमें 4 चलना है और कोटि पे हमें 2 चलना है। तो देखते हैं, भुज पर हम 4 चल लिए, यानी x पर हम 4 चल लिए, अब कोटि पर भी हम 2 चलेंगे, इसमें बोल रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे अपने पास से, तो हम इस पर भी चले। अब देखो दोनों को मिला देंगे, जहां पर ये दोनों काटेंगे वही बिंदु क्या हो जाएगी, 4,2, यानी कौन से चतुर्थांश में है, ये प्रथम चतुर्थांश। समझ में नहीं आया, देखते हैं इसमें। देखो x भुज क्या है 4, तो इसमें 1 2 3 4 नंबर पे है। अब कोट भी क्या है 2, 1 2 2 नंबर चला गया, यानी 4,2 क्या होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में है, दोनों प्लस में है ना, तो सिंपल से पता है प्लस में दोनों है तो प्रथम चतुर्थांश। और देखो माइनस और प्लस में हो तो क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, और माइनस माइनस में है तो तीसरे चतुर्थांश में, और प्लस और माइनस में है चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएंगे। अब अगला देखिए, इसमें दे दिया जाए यदि -2, -4, यानी हमें जो x डायरेक्शन है यानी भुज है हमारा माइनस में है और कोड भी हमारी माइनस में है, तो भी हम आपको बताए क्या, बताए कि ये तीसरे चतुर्थांश में होगा, दोनों माइनस होंगे तब। तो देखते हैं दूसरे चतुर्थांश में भुज हमारा 2 है, 2 वैल्यू में पता है, भुज की वैल्यू 2 पता है, तो हम भुज पे 2 चल लेते हैं, 2 चल लिए, 1 2 चल लिए। अब हम कोट भी माइनस चलेंगे, यानी कोट भी -4 चलेंगे, तो 1 2 3 4 माइनस का 4 चली,
इनको मिला दीजिए, जहां काटेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा -2, 4। यानी ग्राफ में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक दो और बता दे रहे हैं, जैसे हमें दे दिया जाए -4, 2 दे दिया जाए, यानी हमारा जिसमें भुज हो माइनस में और कोटि क्या हो प्लस में हो। तो हम बताए थे आपको, जो भुज हो माइनस में और कोटि हो प्लस में, जब भुज हो माइनस में कोटि हो प्लस में, तो क्या होता है दूसरे चतुर्थांश में चला जाता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि कोट किसमें भुज किसमें माइनस, इसमें भुज माइनस दिखाई दे रहा है और कोट प्लस इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये चतुर्थांश होगा तो -4, 2। भुज पे हम क्या चलेंगे -4, तो -4 चल दिए, और कोट पे हम 2 चलेंगे, 2 चल दिए। अब दोनों को मिला देंगे, यही हमारा क्या होगा -4, 2, -4, 2। और आगे चलते हैं, इसमें दिया गया है 4, -3, 4, -3। इसमें कहने से मतलब क्या है, ये प्लस में है जो माइनस में। भुज जो हमारा प्लस में है, कोटि माइनस में, तो कोटि यहीं पे माइनस में है और भुज यहाँ प्लस में है, तो चतुर्थांश में जाएगा, हाँ जाएगा। तो इसमें देखते हैं जो भुज है यानी हमारा जो x डायरेक्शन है, इसमें हमें 4 चलना है, तो 4 चलते हैं, 1 2 3 4 पहुंच गई। अब हमें y डायरेक्शन पे -3 चलना है, तो चलते हैं 1 2 3 -3 पहुंच गए ना। अब आते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए, इसको जाके इधर बना देते हैं, जान निकटी वही 4, -3 हो जाएगा। तो देखते हैं, समझ में आया ना। अब आते हैं, तो ये चीज मैं चारों चतुर्थांश आपको दिखा दिए। पहले में क्या होता है, प्लस दोनों होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, चौथे में प्लस और माइनस। ऐसे आप चतुर्थांश में ज्ञात कर सकते हैं, चिन्ह को दिखा सकते हैं आप कि कौन से पॉइंट पे क्या है। तो देखते हैं, निर्देशांक के अक्षों को निरूपित कीजिए। इसमें हमें दे दिया जाए, यदि कोई बिंदु बोल दिया जाए कि हाँ इसे ऐसे ज्ञात किया जा सकता है। जैसे बोल दिया जाए कि x बराबर, जैसे x अक्ष पर एक बिंदु y अक्ष से 9 इकाई दूर पर है, तो उसके निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लीजिए कि जो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने, देखा जाए तो x अक्ष पर बोल रहा है, x अक्ष पर एक बिंदु y अक्ष से 9 इकाई दूर पर है। x अक्ष पर तो y 0 होगा, y हमारा क्या होगा 0 होगा x अक्ष पर। तो ऐसे बनेगा, बोल दे कोई कि x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, x भी अक्ष पर कोई बिंदु स्थित, y 0 होगा, और बोल दे y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो x 0 हो जाएगा। यही कहने का मतलब है, यानी x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो y 0, और y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो x 0। तो हाँ स्टूडेंट, हम आते हैं 8.1 पर। तो 8.1 को हम समझते हैं कि आप जल्दी से कवर कर लेंगे और जल्दी से आ जाएगा आपको। चलते हैं अपने 8.1 पर, सॉल्व करते हैं इसको, आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो इसमें पहला बिंदु हम आपको बोले थे ना कि किस बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, क्या कह रहा है, भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। हाँ भाई आपको बताए क्या थे, बताए थे इधर दोनों प्लस में होते हैं और ये माइनस में होता है, ये भुज होता है ना, ये एक्स डायरेक्शन था, ये एक्स डायरेक्शन, ये प्लस में था, सॉरी ये प्लस में था, ये माइनस में था, ठीक। तो यहां देखिए द्वितीय चतुर्थांश में माइनस होगा भुज, यानी एक्स की वैल्यू यहां माइनस में होगी, यानी माइनस का प्लस होता है, यहां भी माइनस होगा भुज, और यहां तो माइनस माइनस दिखाई देता है। तो दूसरों दोनों में क्या होंगे समीक, यानी जो चतुर्थांश है थर्ड एवं सेकंड दोनों में भुज माइनस में होंगे, दोनों में क्या होंगे भुज माइनस में होंगे। यदि पूछ लिया जाए आपसे कि ऐसा चतुर्थांश बताइए जिसमें भुज प्लस में हो, ऐसा चतुर्थांश बताइए जिसमें भुज प्लस में हो, तो प्रथम चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश इसमें क्या होते हैं भुज प्लस में होते हैं। और यही पूछा आपसे कि कोटि माइनस किस में होती है,
तो दूसरे चतुर्थांश और तीसरे चतुर्थांश। हमें बताना इसमें क्या है आंसर, सेकंड वाला और थर्ड वाले में दोनों में क्या हो जाए, भुज माइनस में होते हैं। दोनों में क्या होते हैं, भुज माइनस में। कैसे, क्योंकि इसमें होता है क्या, माइनस कामा प्लस होता है। अरे दूसरे चतुर्थांश माइनस कामा प्लस होता है, और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस कामा माइनस। तो इसमें भुज जो है हमारा क्या है, माइनस माइनस दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए। अब आते हैं अगले में। इसमें कह रहा है दो निर्देशांक अक्षों के प्रच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। अभी आ गया जो अभिभावक को बताया कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। वही अर्थ पूछ रहा है कि दो निर्देशांक अक्षों के प्रच्छेद बिंदु का नाम बताइए। यानी दोनों अक्ष का काटा है, प्रच्छेद बिंदु का है, मूल बिंदु है। बताओ अगर हम देखा जाए जो बाद में बता रहे थे कि वही है हमारा मूल बिंदु, और मूल बिंदु बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नंबर इसमें मिलते हैं तो पक्का मिलेंगे। तो आएंगे क्या है कि बिंदु 0,-9 किस अक्ष पर स्थित है। कह रहा है 0,-1 0,-9 किस अक्ष पर स्थित है, 0,-9। तो क्या y डायरेक्शन हमारा -9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का 9 y डायरेक्शन पे, और x डायरेक्शन हमारा क्या है, 0 है। तो किस अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष। यानी x अक्ष पर जब स्थित होगा तो y 0 होता है, लेकिन ये जब y अक्ष पर स्थित होगा तो x अक्ष 0 होगा। तो इस क्या कौन से अक्ष पर स्थित है, ये y अक्ष पर स्थित है। ये क्या है, y अक्ष पर स्थित है। जो ये 0,-9 है वो y अक्ष पर स्थित है। यानी आप समझ लें कि जब हमें y 0 दिया रहे तो x अक्ष पर स्थित होगा, और जब x 0 दिया गया हो तो y अक्ष पर स्थित होगा। यानी जब हमारी x के वैल्यू जो है x वैल्यू 0 दिए रहे तो y अक्ष पर स्थित रहे, x की वैल्यू जब गिवन होगी हमें तो y अक्ष पर स्थित होगा, जब y की वैल्यू गिवन होगी तो x अक्ष पर स्थित होगा। यानी जब फिर से समझते हैं, एक ट्रिक और है इसमें, जब हमारा x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी तो y अक्ष पर स्थित होगा, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x अक्ष पर स्थित होगा। यही है। अब आते हैं, इसमें बोल रहा है कि यदि बिंदु a 2,0 -6,0 तथा 3a-3 x अक्ष पर स्थित है तो a की वैल्यू ज्ञात करें। यानी जो कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित है तो a की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। बिंदु में गिवन है, a बिंदु दिया गया है 2,0 और b बिंदु में गिवन है -6,0, c बिंदु में गिवन है 3,0 -3। हमें x अक्ष पर कह रहा है स्थित है तो y की वैल्यू में ज्ञात, यानी x अक्ष पर स्थित है तो a की वैल्यू में ज्ञात करनी है। x अक्ष पर स्थित है तो a की वैल्यू ज्ञात करनी है। x अक्ष पर y 0 होता है, इसीलिए इसमें y की वैल्यू 0 दी गई, यानी 0 0 दी गई है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि a - b, तीसरे में क्या दिया गया, a - b। इसमें a की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो हमें x अक्ष पर क्या होता है, y 0 होता है, y 0 होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a - 3 = 0, a - 3 = 0। तो a = क्या हो जाएगा, 3। यही हमारी 3 की वैल्यू होगी, a की हमारी वैल्यू यही होगी। ये भड़का रहा है आपको देखकर, यानी ये क्वेश्चन आपको डरा रहा है, एकदम डरा रहा है, लेकिन डरना नहीं। इसमें कह रहा है यदि बिंदु, 3 बिंदु दे दिया गया कि एक बार देखते हुए पीछे हट जाओ कि क्वेश्चन आएगा नहीं मुझे, लेकिन एक ध्यान से देखो तो एकदम आसानी है क्वेश्चन। कह रहा है कि बिंदु a 2,0, b 6,0 तथा c 3,a-3 x अक्ष पर स्थित है। कह रहा x अक्ष पर स्थित है, यही पकड़ने वाली पॉइंट है। तो x अक्ष पर स्थित होगा तो y 0 होगा। तो देखते हैं कि यहाँ हमें 0 दिया गया है, यहाँ भी y अक्ष पर 0 दिया गया है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, a - 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये 0 के बराबर है।
इसको हम लिख सकते हैं कि ये 0 के बराबर था। हम लिखे क्या, a माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इधर देखिए माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिनमें इन बिंदुएं हैं, ये बिंदुएं हैं। तो आप इसको लगाना, यदि नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हमें क्वेश्चन ये सर नहीं आ रहा है, आप वीडियो में बताएं, अगला वीडियो प्रमोट करें इसके लिए। तो देखते हैं, एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। देखो बच्चे कुछ होते हैं कि उनको बताना पड़ता है, तो हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके बाद आप कर लेना, ठीक। तो ऐसे हम बड़ा सा चतुर्थांश बना दे रहे हैं, बना दिए चतुर्थांश। पहली बिंदु दी गई है हमें, पहले से इसमें होता है प्लस कामा प्लस, प्रथम चतुर्थांश है। इसमें होता है माइनस कामा प्लस, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश है। तीसरे चतुर्थांश में माइनस कामा माइनस होता है। चतुर्थांश में प्लस कामा माइनस होता है। ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो आप लिखते चलिए, आते हैं। इसमें क्या है कि -1 कामा -4, देखो कहां माइनस माइनस है, कहां देखो माइनस माइनस है, यहां देखो दूसरे चतुर्थांश माइनस माइनस है ना, तो यही होगा। पहले का आंसर क्या होगा, -1 कामा -4 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। आप लिख लेना कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, दोनों माइनस में, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में। अब आया चौथा, इसमें 4 कामा 1 दिया गया, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, प्रथम चतुर्थांश में होंगे, तो वहां क्या हो जाएगा 1 कामा 4 प्रथम चतुर्थांश में है। अब आएंगे क्या, 3 कामा -2, यानी वाई अक्ष कहां माइनस में है और एक्स अक्ष प्लस में है, तो एक्स अक्ष प्लस में यहां है, वाई अक्ष क्या है माइनस में है, तो कौन से चतुर्थांश होगा, चतुर्थांश होगा 3 कामा -2। ऐसे आप देखना। अब आते हैं, तो फर्स्ट सॉल्व होगा, सेकंड भी सॉल्व होगा और थर्ड भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं 4 की तरफ, तो 4 में क्या है -3 कामा 1, -3 यानी एक्स अक्ष माइनस में और वाई अक्ष प्लस में, तो एक्स अक्ष माइनस में है और वाई अक्ष प्लस में है, तो दूरी क्या है -3 कामा 1, द्वितीय चतुर्थांश में होगा ये। अब आते हैं तीसरे में, यानी ये 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर में बोल रहा है कि 7 कामा 2, कौन से चतुर्थांश में, दोनों प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश में 7 कामा 2 प्रथम चतुर्थांश में होगा। -3 कामा -2 कौन से चतुर्थांश में होगा, दोनों माइनस में है, तो -3 कामा -2 तीसरे ही चतुर्थांश में होगा, दोनों माइनस में होंगे, तब ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी 6 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप ऐसे ही ज्ञात कर लेना। हमें आशा है कि आप बढ़िया से सॉल्व करेंगे, एकदम एक क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। कुछ यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि हमें से यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सब दोबारा प्रमोट कीजिए। इसमें बोल रहा है कि वह चतुर्थांश ज्ञात के जिनमें बिंदुएं हैं, आप इसको लगाना, इस क्वेश्चन को आप जरूर लगाना। हम बताएं अभी आपको चतुर्थांश बड़े आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं भाई, कि इसमें हमको क्या बताना है, बताओ। ये दोनों प्लस में होंगे तो प्रथम चतुर्थांश में, माइनस प्लस होगा तो दूसरे चतुर्थांश में, माइनस माइनस होगा तो तीसरे चतुर्थांश में, प्लस माइनस होगा तो चतुर्थ चतुर्थांश में। यही करना है, इसमें नंबर देखकर ऐसे लिख देना है कि इसमें चतुर्थांश में है। करना नहीं आएगा तो फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और हम आपको वीडियो में, अगले वीडियो में प्रमोट करेंगे आपको, क्योंकि आप भी लगाएं, कुछ आपको समझ में आया, कैसे हम पता चलेगा कि आपको समझ में आया। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक्स अक्ष पर स्थित हैं, तो अभी हम आपको बताए क्या, एक्स अक्ष पर जो स्थित होंगे वाई 0 होगा, एक्स अक्ष पर जो स्थित होंगे वो वाई 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से है स्थित। तो पहला इसमें ए दिया गया है 2 कामा 3, इसमें कोई 0 है ही नहीं, चतुर्थांश में कहां, ये कौन से एक्स अक्ष पे कोई वाई अक्ष थोड़ी स्थित है। इसमें बताया एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो वाई 0 हो जाएगा, तो मैं वाई 0 है, इसमें नहीं है ना। अब आते हैं तीसरे पे, दूसरे पे, सॉरी
2,0 दिया गया है, यानी x अक्ष पर स्थित है y 0, तो y इसमें 0 दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या है, ये y अक्ष पर, x अक्ष पर स्थित है। 0,2 इसमें y अक्ष 0 दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो ये क्या है, x अक्ष पर स्थित नहीं है, y अक्ष पर स्थित है, तो ये रॉन्ग, ये नहीं है। ऐसे आप बता देना, यानी जो हमें जहां दिखाई दे तो ध्यान दो, एकदम परफेक्ट ध्यान दो कि जहां हमें x के वैल्यू 0 देना है y अक्ष पे स्थित है। x के वैल्यू 0 हम लिखवा देते हैं आपको, जब जब x अक्ष पर स्थित होगी बिंदु, जब x अक्ष पर हुए, जब x अक्ष पर होगा तब क्या होगा, y की वैल्यू 0, y इक्वल टू 0। जब x अक्ष पर हुए तो y 0 हो जाए, जब y अक्ष पर होगा, जब y अक्ष पर तो x 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0। जो हमारा बिंदु दे रहे उमन का हो जाए, हमन पहले में x अक्ष पर स्थित है तो y 0, जैसे 1,0 यानी y में 0 हो जाए, y अच्छा है, y यानी कोट में 0 हो जाए, और जब x अक्ष पर स्थित रहे तो वहां x वाला डायरेक्शन 0 हो जाए, x अक्ष पे हमेशा 0 है। ठीक है, सॉल्व करो, ना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम तुरंत बताओ। तो चलते हैं, थोड़ा आ जाते हैं उसमें क्या है, कमेंट करो। तो इसमें क्या है कि अब कह रहा है 10वें क्वेश्चन, हम इसको भी नहीं बताएंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक बिंदु को अक्ष पर निरूपित कीजिए, वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिनमें यह स्थित है। तो अक्ष पे आप निरूपित कर लेंगे, हमें आशा है कि आपको हम बताए हैं क्या, जैसे इसे बिंदु दिया गया है, मान लीजिए कि -6,2 दिया गया है, ये बिंदु दी गई, हमें पता नहीं है किस अक्ष पर है, तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो वो x अक्ष का माइनस वाला डायरेक्शन ये है, माइनस वाला डायरेक्शन ये है, तो -6 चलिए चल देते हैं, -6 चले, मान लीजिए 6 चले गए, 1 2 3 4 5 6 चले, तो यहाँ 6 से पहुँच गए, और x डायरेक्शन में क्या चलना है, y डायरेक्शन में 2 चल दिए। अब इसको डॉट मिला दीजिए, ये क्या होगा 6,2 -6,2, ऐसे आप दर्शा देना, नहीं आगे बताना। तो इसमें क्या है कि अगला 10वां पूछ रहा है कि -4,5 कब, अभी देखिए भुज कोटि आ गई ना, भुज कोटि, अभी आपको बताइए, अब आपको आसानी से कोटि भुज ज्ञात कर, इसमें भुज क्या है, 6 है, भुज क्या है, 6 है, तो इसमें पूछ रहा है कि -4,5 में भुज और कोटि क्या है, पहले आप देखे होंगे सही से मन से, तो इसमें आप तुरंत बताएंगे भुज और कोटि क्या है। तो इसमें भुज क्या है, ये 4 है, भुज 4 है, और कोटि क्या होगी 5। और इसमें देखने अगले में कह रहा है कि, लेकिन हमें इसमें कोटि बतानी, इसलिए हम दोनों बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ लेना। इसमें क्या है कि -6,6 की कोटि ज्ञात करनी है, 6 यानी जो इधर रहा है, ये चीज ध्यान दे रहे हो, ये साइड में जोड़ रहा है, वो मैं क्या है, कोटि रहेगी, सिंपल फंडा है, और इधर साइड में जोड़ रहे हैं, वो मैं क्या हो जाए, भुज हो जाए, ये साइड में जोड़ रहे हैं प्लस, इधर जहां जो माइनस हुआ प्लस हो, मतलब तो है नहीं, सिंपल फंडा है कि इधर जो होगा वो हमारी कोटि हो जाएगी, और इधर जो होगा हमारे भुज हो जाएंगे। ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा के रखना कि जो इधर होंगे y डायरेक्शन की तरफ, वो हमारे क्या हो जाएंगे, कोटि हो जाएंगी, और ये हमारे क्या हो जाएगी, भुज हो जाएगा। तो इसमें आप बता सकते हैं 6 -6 और -6 में कोटि क्या होगी, तो ये इसमें कोटि यही होगी 6, हम आपको बताए भी तुरंत। कह रहा है कि 0 कोटि वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा, 0 कोटि वाला बिंदु मूल बिंदु पर स्थित होगा, सिंपल सा, अरे कोई उसकी डायरेक्शन ही नहीं, यहां है वो स्थित, मूल बिंदु पर स्थित है, वही है, मूल बिंदु पर ही स्थित होगा। अगला वाला है कि बस आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि ये बिंदु कहां कहां पर स्थित है, तो बता देते हैं आपको। तो देखते हैं, आप देखना वीडियो को। तो इसमें देखिए कि आपके बिंदु बताना, इसे आप सॉल्व करना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, यदि नहीं आए वीडियो तो
हम आपको बताएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपको बताएंगे वीडियो में, अगली वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन में भी प्रेस करना, जिससे हमारे द्वारा प्रमोट किए गए वीडियो आपके पास पहुँचे।